सभी जनप्रतिनिधि, आज सभी लोकतंत्र के जो रक्षक हमारे आज से और 25 तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा पूर्व मंत्री श्री बब्बू जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं जीएस भाई से आग्रह करूंगा कि उनका आपातकाल के बाला दिवस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी, विधायक, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप सबको जानकारी में होगा कि 1975 द्वारा चुनाव में की गई धांधली के विरोध में एक निर्णय पारित किया था। उन्होंने इस फैसले को मानने की बजाय 26 जून लग गया और उनके पुत्र द्वारा जो अमानवीय बता काले समय के रूप में आके करता है, उसकी परिणति हुई और हम जब कांग्रेस की अनुभवों का लाभ सब सुनने को मिलेगा। मैं हमारे पूर्वजों और इन बलिदानियों की वजह से आया है। हम सब इनको अपना नमन करें और आने वाले समय में लोकतंत्र का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अजय विश्नोई डीसी की वो आए और आज इस अवसर पर अपनी बात रखे। आदरणीय अजय विश्नोई। 25 जून और 26 जून को नहीं आई थी, आपत्ति 12 जून को आई थी, पर वो एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, ये इंटरनल इमरजेंसी थी। जब इस इंटरनल इमरजेंसी को भी लगाना है तो इमरजेंसी के लिए प्रस्ताव जो भेजा जाता है वो कैबिनेट से पास करा के प्रस्ताव भेजा जाता है। नहीं आता सुबह हमारा। अच्छा, ये तो कोई कह नहीं रहा था गिरफ्तार कर रहे हैं। 12 जून को हाईकोर्ट इलाहाबाद के निर्णय से आपत्ति आई थी इंदिरा गांधी के चुनाव पर, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर। उन्होंने अपनी आए हुई आपत्ति को देश की आपत्ति बना दिया। लोकतंत्र का गला पहले दिन से घोंटा गया जब 25 जून को बिना इमरजेंसी लागू किए हुए देश भर के नेताओं को बंद करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी लागू करने के लिए जो अपने राष्ट्रपति का फैसला चाहिए वो राष्ट्रपति से दस्तखत कराए गए 26 जून की सुबह। राष्ट्रपति के निर्णय कराने के पहले कराना पड़ता है कैबिनेट का निर्णय। कैबिनेट का लिए मीटिंग बुलाई गई 26 जून की सुबह 6 बजे। उस 26 जून की सुबह 6 बजे की बैठक में कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों तक को नहीं बताया गया कि इसका कारण क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको क्यों लगाया जा रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। दस्तखत करो, प्रस्ताव पारित करो, अभी भेजना है, राष्ट्रपति के पास भेजना है। दस्तखत हो गए। 25 जून से गिरफ्तारी शुरू हो गई। 26 जून को प्रस्ताव पारित हुआ। सुबह 8:45 बजे की न्यूज में आया कि इंटरनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड। लोकतंत्र, उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र का गला नहीं घोटा और उसके बाद के 19 महीने 20 महीने तक जो षड्यंत्र चला उसमें प्रेस का गला घोटा, कोर्ट का गला, नो अपील, नो दलील, नो वकील, ये कहा जाता था। हाईकोर्ट भी मौन था, हाईकोर्ट भी उनके आगे नतमस्तक था, पत्रकार नतमस्तक थे, सारे प्रेस का गला घोंट दिया गया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई और फिर परिणाम आए तो एक बात समझ में आई कि देश में उस समय भी कोई जग रहा था तो सिर्फ जनता जग रही थी। जिसको अपढ़ वो मूर्ख ये समझते थे, वो अपढ़ मूर्ख नहीं थे, वो ज्ञानी जनता जो थी, उसने जब समय आया तब उसने बता दिया कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम क्या सजा दे सकते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हारी और लोकतंत्र फिर से जीवित हुआ। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मैं स्वयं 25 जून की रात को अरेस्ट हो गया था। 26 जून की सुबह हम लोग जेल पहुंच चुके थे। हम काला दिवस क्यों नहीं कहेंगे उसको? देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में इससे ज्यादा कोई काला पन्ना है ही नहीं। कई अखबार वालों ने जिन्होंने बहादुरी का काम किया था उस दिन 2 तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया था। किसी ने पूरे पन्ने को काला छाप दिया था, पूरा ब्लैक इंक से छाप दिया था, और कुछ ने उसको कोरा ही छोड़कर भेज दिया था। वो वाकई में काला दिवस आज भी याद करने का इसलिए है कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे कि लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास हो। मैंने बताया ना कि इंदिरा गांधी को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। लोकसभा ने, हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा ये फैसला आ गया था कि उनका सांसद का चुनाव निरस्त कर दिया गया था। अब वो जब सांसद ही नहीं रह गई तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगी, और प्रधानमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहती थी। तो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए सबको जरूरी था कि कोई विरोध न करे, कोई हाईकोर्ट के खिलाफ दोबारा न चले जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ में न चले जाए, कोई प्रेस वाले उनके खिलाफ में न चले जाए, अपोजिशन के लोग झंडा लेके सड़क पे न निकलने पड़े कि इन सबको उठाओ और बंद कर दो और हम अपना राज करते रहें। इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई और